हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के साथ बिल यानी कि विधेयक से संबंधित तो सारी जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और बिल से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है विधेयक यानी कि बिल। संविधान में जो संसदीय प्रक्रिया होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बिल यानी कि विधेयक। क्या होता है विधेयक, कितने प्रकार का होता है, कौन से विधेयक पर जो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, कौन से विधेयक पर नहीं किया जा सकता है, कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस करता है, उन सारी बिंदुओं पर मैं आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग एक काम कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके, इस महत्वपूर्ण टॉपिक से अधिक लोगों तक क्या कर सके, पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिल यानी कि विधेयक। तो विधेयक, सबसे पहले अगर मैं विधेयक की बात करूं तो किसी भी विषय पर कानून बनाने के उद्देश्य से, क्या कहा मैंने, संसद में किसी भी विषय पर कानून बनाने के उद्देश्य से लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। सबसे पहले आप विधेयक का डेफिनेशन लिखिए कि विधेयक होता क्या है। विधेयक होता क्या है, विधेयक क्या होता है, सबसे पहले इसको लिखे। यानी कि किसी भी विषय पर कानून बनाने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक क्या, सॉरी, प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। यानी कि कानून बनाने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर संसद में किसी भी विषय पर कानून बनाने के उद्देश्य से लाया गया प्रस्ताव, क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। ये तो हो गया विधेयक यानी कि बिल का डेफिनेशन। क्या कहा मैंने, संसद में, आप सभी जानते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया किसकी है, संसद की है। और संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। और संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 अंग होते हैं। और अगर सदन पूछे तो 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। इतनी चीजें आप सभी लोग को पता होनी चाहिए। तो मैं क्या बोला कि संसद में किसी भी विषय पर कानून बनाने के उद्देश्य से जो प्रस्ताव लाया जाता है वही प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। क्लियर है, इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए, विधेयक बोल दिया तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है, तो देखिए, अब देखिए कि पहले मैं बोला कि विधेयक होता क्या है, विधेयक को मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दूसरी चीज देखिए कि विधेयक कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले उसको आप लोग समझिए। विधेयक की अगर मैं बात करूं तो विधेयक देखो पहले कितने प्रकार का, रखने के आधार पर, और दूसरा होता है तथ्यों के आधार पर। देखिए क्या बोला मैं, विधेयक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, पहला होता है रखने के आधार पर। रखने के आधार का मतलब सदन में कौन रख रहा है उसके आधार पर विधेयक होता है। उसके बाद दूसरा तथ्यों के आधार पर। अब देखिए, रखने के आधार पर भी विधेयक 2 प्रकार का होता है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। रखने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रखने के आधार पर भी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक, और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। देखिए क्या बोला मैं, पहला सरकारी विधेयक होता है और दूसरा कौन सा विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है। किसके आधार पर, रखने के आधार पर। क्लियर है, देखिए सबसे पहले विधेयक को समझिए। विधेयक क्या होता है, कानून बनाने के उद्देश्य से सदन में रखा जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। विधेयक 2 प्रकार का होता है, पहला रखने के आधार पर, उसके बाद तथ्यों के आधार पर। फिर रखने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार का होता है, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। उसके बाद तथ्यों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तथ्यों के आधार पर विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहला विधेयक होता है जिसको कहा जाता है सामान्य विधेयक, पहला होता है जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य विधेयक, पहला होता है सामान्य विधेयक। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा होता है वित्त विधेयक। क्लियर है,
अब देखिए तथ्यों के आधार पर कितने प्रकार बताया मैंने, एक सामान्य विधेयक होता है, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक होता है, तीसरा वित्त विधेयक होता है। ये तो है तथ्यों के आधार पर, और रखने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए रखने के आधार पर दो प्रकार के बोला, एक सरकारी विधेयक होता है और दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सरकारी विधेयक किसको बोलेंगे और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। अब देखिए सामान्य विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इस पर भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि सरकारी विधेयक क्या होगा और एक गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। सबसे पहले आप सरकारी विधेयक को समझिए। सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो केवल मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है वह विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मंत्रियों के द्वारा रखे जाने वाला जो विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है। और तो गैर सरकारी विधेयक क्या होगा, मैंने तो ये बोल दिया कि सरकारी विधेयक तो वे विधेयक होता है जो केवल मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। तो गैर सरकारी विधेयक क्या होगा, तो गैर सरकारी विधेयक वे विधेयक होता है जो मंत्रियों के अलावा मतलब अन्य सांसदों के द्वारा रखे जाने वाला विधेयक होता है, उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इसी को कथन और कारण में आप लोगों को प्रश्न बना के दे देगा। इसीलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। तो देखिए क्या बोला मैं, ऐसा विधेयक जो केवल मंत्रियों के द्वारा रखा जाने वाला विधेयक, क्या लिखोगे, मंत्रियों के द्वारा रखा जाने वाला विधेयक, क्या लिखोगे, मंत्रियों के द्वारा सदन में रखा जाने वाला, सदन में रखा जाने वाला विधेयक। देखो मंत्रियों के द्वारा सदन में रखा जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक कहलाया जाएगा, और मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों के द्वारा, अन्य सांसदों के द्वारा रखा जाने वाला विधेयक। देखो मंत्रियों को छोड़कर जो सांसदों के द्वारा, जो अन्य सांसद रहते हैं उनके द्वारा यदि कोई विधेयक रखा जाता है सदन में तो वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। उम्मीद करता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक से संबंधित वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देखिए अब हम समझते हैं कि सामान्य विधेयक क्या होता है, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। इन पर भी मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आप लोग टॉपिक डाल दिए, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। इसको इस प्रकार से पढ़िए ताकि आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, सामान्य विधेयक, एक तरफ लिखिए सामान्य विधेयक, इधर लिख लीजिए सामान्य विधेयक, इधर क्या लिखोगे, इधर सामान्य विधेयक लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और इधर लिख लीजिए वित्त विधेयक। क्लियर है, इस टाइप से आप लोग बना के पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, ताकि इसमें क्या अंतर करते हुए हम लोग समझेंगे तो एक जो है एक ही बार में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सामान्य विधेयक होता है वो क्या होता है, फिर उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक को समझेंगे, फिर वित्त विधेयक को समझेंगे। क्लियर है, तो एक एक करके हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, आसानी होगी इसको समझने में, और एक ही बार में जो है हम लोगों को समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले संविधान, जो सामान्य विधेयक होता है, सामान्य विधेयक को सबसे पहले तो किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पुनः स्थापित का मतलब होता है पहले रखा जाना या फिर पहले पेश किया जाना। तो जो सामान्य विधेयक होते हैं, जितने भी सामान्य विधेयक होंगे उसको किसी भी सदन में पहले रखा जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे तो लोकसभा में रखो चाहे तो राज्यसभा में रखो, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि धन विधेयक को सबसे पहले केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक के मामले में अगर मैं बात करूं तो उसे केवल और केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन जो सामान्य विधेयक होता है उसको चाहे लोकसभा में रखो या राज्यसभा में रखो, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या लिखोगे, इसे किसी भी सदन में, इसे किसी भी सदन में
पुनः का मतलब पहले होता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि सभी चीजें जो है एक ही बार में आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाए, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। तो देखिए सामान्य विधेयक के बारे में मैंने क्या बताया कि इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः का मतलब होता है पहले, चाहे आप लोकसभा में रखो या राज्यसभा में रखो, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है कि किसी एक सदन में पहले रखा जाए। क्लियर है। अब दूसरी चीजें, इसे भी किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन से? संविधान संशोधन विधेयक को भी किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। और वित्त विधेयक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख आप देखिए, वित्त विधेयक कौन कौन से विधेयक होंगे? जो धन से संबंधित विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पहला होता है धन विधेयक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में देखने को मिलता है। उसके बाद एक वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। तो वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त से संबंधित मामलों का विधेयक है इसलिए इसको कहा जाता है वित्त विधेयक कहा जाता है। और वित्त विधेयक के संबंध में लिखा हुआ है कि परिभाषित वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक सामान्य विधेयक के साथ किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? परिभाषित वित्त विधेयक के साथ, परिभाषित वित्त विधेयक के साथ, वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक सामान्य विधेयक के साथ किया जाता है, देखिए ये तो था वित्त विधेयक से संबंधित तो सारी जानकारी जिसको मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्लियर है। अब देखिए सामान्य विधेयक पर फिर से आ जाते हैं कि इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं बताया कि संविधान संशोधन विधेयक, इसे भी किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। अब संविधान संशोधन विधेयक की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए सामान्य विधेयक, उसके बाद देखिए सामान्य विधेयक में और क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो मैं बताया इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद किसी भी सदन में पुनः स्थापित इसे भी किया जा सकता है। उसके बाद देखो इस पर क्या होता है, इसमें संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। क्या बोला? जो सामान्य विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर स्टार लगा के लिख लीजिए। संविधान संशोधन विधेयक पर आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिए। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। क्या है? संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। क्या लिखा मैंने? जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि आप लोगों को जब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ज्वाइंट सिटिंग बता रहा था, तो उस समय में मैं बताया था कि 3 प्रकार के जो विधेयक होते हैं जिस पर संयुक्त बैठक के आयोजन का प्रावधान नहीं है, वो कौन कौन से, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा कौन सा होता है? धन विधेयक होता है, और तीसरा जो महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक के आयोजन का प्रावधान नहीं होता। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, इस पर भी मैं आप लोगों से विस्तार से चर्चा किया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिए ताकि आप लोगों को उससे संबंधित तो सारी जानकारियां मिल जाए। क्लियर है। अब देखिए इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी बताया। उसके बाद संयुक्त बैठक के आयोजन का प्रावधान है, लेकिन इस पर संयुक्त बैठक के आयोजन का प्रावधान नहीं है। क्लियर है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 107, जिसमें विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देता हूं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 107। कौन सा है? आर्टिकल 107, यानी कि भारतीय संविधान के एक आर्टिकल 107 जिसमें विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्या है?
विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस में लिखी हुई है? 107 में लिखा हुआ है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 विधेयक किस प्रकार से पारित होगा उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद 107 में, आर्टिकल 107 में। अब देखिए विधेयक किस प्रकार से पारित होगा उसको थोड़ा सा समझिए। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है, क्या बोला मैंने? यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाता है तो उस पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं क्या बोला आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से वह विधेयक पारित होने से पहले लोकसभा यदि भंग हो जाएगा तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद क्या बोला मैं? देखिए पहले क्या प्रश्न किया कि यदि लोकसभा से क्या होता है? पारित होता है और राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाता है तो उस पर क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये चीजें भी इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। उसके बाद देखिए अब जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर पुनर्विचार भी नहीं कर सकते। क्या कहे? राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकते। क्या लिखोगे? राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्या लिखा हुआ है? जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति क्या है? वापस पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। किस पर? संविधान संशोधन विधेयक पर। और ये चीजें कहां लिखी गई है? ये चीजें लिखी गई है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ? जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। ये चीजें 24वां संविधान संशोधन 1971 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्लियर है? कौन से संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन। इसको लिख लीजिए 24वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता है। क्लियर है? और ये तो था सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। और एक चीज इसमें लिख लीजिए, इसे दोनों ही सदन से पारित होना जरूरी है। ठीक है, यहीं पर लिख सकते हैं इसे दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। क्या लिखोगे? दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। क्लियर है? जो सामान्य विधेयक होता है उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी है। क्लियर है? और इसे भी क्या है? इसे भी दोनों सदनों से पारित होना है। क्लियर है? जैसे धन विधेयक के संबंध में आप लोगों से जब बात कर रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया था कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। ये चीजें आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन जो धन विधेयक होता है लोकसभा से पारित होता है और राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा पारित करती है तो ठीक, और नहीं भी करती तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। लेकिन ये सामान्य विधेयक होता है और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसके संबंध में अलग है। क्लियर है? इसे दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी है, तब जाके वो क्या होगा? विधेयक बनेगा। क्लियर है? तो अधिनियम बनेगा। क्लियर है? तो इसे दोनों ही सदनों से पारित होना है। उसके बाद वित्त विधेयक से संबंधित जानकारियां बता दिया। तो ये तो था विधेयक से संबंधित तो सारी जानकारियां जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी बिंदुओं पर मैंने आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से विधेयक से संबंधित तो सारी जानकारियां मिल गई होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।